हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो बात शुरू करते हैं कल के लिए। ट्यूसडे और 10 तारीख कल होगी। और आज क्या हुआ मार्केट में? मैंने कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले एक दो लेवल आप लोगों को दिए थे। उसमें से एक था 24,050 का और दूसरा था 23,500 का। ये जो 550 पॉइंट का जो बफर है, ये 550 पॉइंट का जो पट्टा है, भले ये जोन बहुत बड़ा है। 550 पॉइंट यानी कि लगभग लगभग 2% है। डेढ़ डेढ़ 1.5% तो पक्का, ठीक है। 1.5% का जो बफर है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिलना चाहिए ये जोन पे। और कोई भी खराबी मार्केट में तभी आएगी जब ये 23,500 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगा। देन ये जो बाय एंड डिप का जो फॉर्मूला है ना, वो धीरे 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 डाइवर्ट होगा सेल ऑन राइज पे। ये मैंने ये मेरे कहे हुए वर्ड्स का मतलब था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये जो भी पिछले 10-12 दिनों से चल रहा है, वॉर वगैरह, अनफॉर्चुनेटली इसके लिए, बिकॉज जान और माल की जो भी नुकसानी हो रही है। अब इसके पीछे का क्या मंतव्य है वो तो लड़ाई करने वाले ही जाने। लेकिन हमारे लिए जो खतरे की घंटी थी वो क्या थी? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, मैंने आप लोगों को परसों और कल के वीडियो में मैंने साफ साफ आप लोगों से बताया था कि इंडियन इकोनॉमी इज वेल मैनेज्ड टू टैकल इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऑफ एटलीस्ट 120 125 क्रूड अगर निकलता है डॉलर टर्म में, तो इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो उसको इजीली टैकल कर सकती है। दिक्कत कहाँ आएगी? अगर ये 140 45 जो उसकी न्यू हाई, जो उसकी ऑल टाइम हाई है क्रूड की डॉलर टर्म में, वहां पे अगर जाके क्लोजिंग देना शुरू करे तो हमारी मार्केट के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। अदरवाइज 85 90 तो आराम से मार्केट झेल ही लेता। ज्यादा से ज्यादा ये 120 25 तक का भी खतरा झेल सकता था। आज क्या हुआ? 119 का हाई बनाया और अभी वो 97 पे ट्रेड कर रहा है डॉलर में। 97 के करीब आ चुका है, ठीक है। क्रूड इज द ओनली रीजन व्हाई आवर मार्केट आर बिहेविंग वीक। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई बड़ा खतरा मार्केट पे मंडराता हुआ लग नहीं रहा है। ईरान और यूएस भले आपस में लड़ते रहे, लेकिन चलो ठीक है, ये क्रूड का बढ़ना ये इसी वॉर का मतलब नतीजा है। तो कह सकते हैं कि भाई चलो वॉर वॉर को क्रेडिट दे सकते हैं, पर असलियत में हमारी मार्केट जो इतनी वीक फिलहाल दिख रही है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रूड। लेकिन क्रूड, मैंने जैसे कल भी आप लोगों को एक हिसाब बताया था, 56 जो चल रहा था डॉलर टर्म में, $56 चल रहा था पर बैरल इन द मंथ ऑफ जनवरी। वहां से लगभग लगभग डबल हो गया। राइट, आज 119 गया, मतलब इट इज ऑलमोस्ट डबल। उसके बावजूद हमारी निफ्टी क्या कर रही है? सिर्फ 26,373 की हाई एंड 21,743 की लो, इसी रेंज को, इसी रेंज के फिबो लेवल्स को रिट्रेस कर रही है। तो मुझे बताइए, ये जो भयंकर मंदी, ये सब जो यूट्यूब पे थंबनेल बना के लिख लिख रहे हैं, आग बबूले वाले फोटो वगैरह डाल के, मुझे एक एक ऐसा लेवल बताइए जहां पे एक्चुअली में लगे कि हाँ भाई मार्केट एक बहुत बड़े मंदी के गिरफ्त में है। मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के नजदीक ही है। ऑल टाइम हाई अभी तक का 26,373। आज की क्लोजिंग 24,028। 2300 पॉइंट। इट इज ऑलमोस्ट 10%। अब 10% तो भैया अभी की तारीख में मार्केट का अप एंड डाउन इज वेरी 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 नॉर्मल। 3 दिनों में मार्केट 10% गिरा देते हैं, बढ़ा देते हैं।
जबकि क्रूड इज 100% अप फ्रॉम द लेवल्स ऑफ जनवरी। हमारी मार्केट ने फर्स्ट जैन को फर्स्ट या सेकंड जैन, सॉरी फर्स्ट या सेकंड जैन को जो ऑल टाइम हाई बनाया था 26,373, उसके बाद में उसने ट्रेड डील जब हमारा अनाउंस हुआ था उस वक्त 26,341 की हाई बनाई थी। ठीक है ना, उसने वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया जो इस साल जनवरी में बनी। और क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्रूड इतना आग इतना ये हो गया, इतना तेज हो गया, अभी तो हमारी इकोनॉमी की बैंड बज जाएगी, धज्जी उड़ जाएगी, ये वो इतना सब कुछ जो मतलब डराया जा रहा है। एक भाई साहब तो 21,000 20,000 तक पहुंच गए। 24,000 के नीचे 2 से 3 क्लोजिंग आनी शुरू हुई ना, मैं 23,500 का भी वेट नहीं करूंगा। चलो, चलो 23,500 का लेवल दिया जाओ, 23,500 के नीचे 2 से 3 क्लोजिंग आनी शुरू हुई ना, 20,000 के लिए मैं सेल में आ जाऊंगा। और वो भी मैं आपको मार्च एंडिंग या अप्रैल में ही देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल। लेकिन 26,500 के नीचे क्लोज तो कराओ। $1 बढ़ेगा तो इतना ट्रेड डेफिसिट जो है अपना बढ़ेगा, ये सब जो बकवास चल रही है ना यूट्यूब पे, नो वंडर के बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सर्टिफाइड लोग हैं ना, अब ज्यादा मुझे मुंह नहीं खोलना मेरा, आप लोगों को भी पता है कि सोने और पीतल में फर्क क्या होता है। छोड़ो ये बात, सिंपल सी बात है। 23,500 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। 23,700 तक आज मार्केट गया, 697 तक गया है तो 700 ही मान के चलिए। 23,700 तक आज मार्केट चला गया, निफ्टी चली गई, वहां से 24,028 पे बंद कर रही है। यानी कि भले 24,050 के नीचे बंद आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, उसको मार्केट ने बचा लिया। बॉटम पे ग्रीन कलर का हैमर बना के मार्केट क्लोज कर रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे एक पैटर्न दिखाऊंगा जो मेरी पकड़ में आया, तो मैंने उसमें कुछ कलाकृति बना दी। और यही सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा। और ये सब में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये आपके लिए जान लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना ही मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं, ना ऐसा कोई दावा है कि मेरे करे हुए किसी भी ट्रेड में आप काम करेंगे तो आपको सिर्फ फायदा होगा, ये वो। मेरे यहाँ पे जो भी व्यूज कहे जाएंगे ना, उसको सुनना इज ओके, पर उसके ऊपर अगर आपको कुछ अमल करना है तो आप आपके सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही करेंगे। ठीक है, मैं या मेरा चैनल किसी भी ट्रेड के प्रॉफिट में या लॉस में कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप हमारे क्लाइंट बनते हैं तो आपके नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी होगी। मैंने आज मेरे क्लाइंट को क्या कहा, उन लोगों ने क्या ट्रेड लिया, किसको कितना मुनाफा हुआ, कौन कितने घाटे में है, कौन कितने प्रॉफिट में है, वो लॉस कैसे रिकवर होगा, वो सब कुछ जो है जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करते जाऊंगा। और 23,500 और 24,000, ये जो जोन है, क्लोजिंग बेसिस मार्केट अगर इसको बचा लेता है, 25,000 25,200 तो आप यही मंथ में देखोगे, लेकिन 25,000 पार हुआ तो आपको निफ्टी एक ऐसे लेवल पे जाती हुई दिखेगी जिसके बारे में शायद अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, उतनी उनकी शायद उतनी ताकत भी नहीं। या अगर मैं आपको वो लेवल बता दूं तो शायद आप लोगों को हंसी आएगी, तो मैं नहीं बताता आपको। जैसे जैसे वो लेवल नजदीक आते जाएंगे मैं आपको एक हिंट देता जाऊंगा कि ये लेवल तक मार्केट निकल सकता है, वो लेवल तक मार्केट निकल सकता है, और इस तरह से हम बात करते हुए उस लेवल तक पहुंचेंगे। फ्राइडे के दिन हम लोग जो भी पोजीशन लेके गए थे, ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि कम पोजीशन में काम करें। मेरे ऑलमोस्ट सभी क्लाइंटों के पास में
कम से कम 3 से 5 पोजीशन तो होगी ही होगी, कम से कम मैं कह रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होगी, पर कम से कम इतनी तो पोजीशन होगी ही होगी। लेकिन वो उन्होंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैनेज किया हुआ है। अब अगर आपका फंड ही उतना है, तो आपको सिर्फ एक लॉट से ही काम करना चाहिए, उसी में से आप देखिए निकल पाते हो या नहीं। या मैं तो कहूं कि अगर आपका फंड ही थोड़ा है, 25-30 हजार का है, तो आपको ऑप्शन नहीं करना चाहिए। अगर 50 हजार के नीचे आपका फंड है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह का ऑप्शन करना चाहिए। आज इंट्राडे जिन्होंने भी लो लेवल पे बाय किया, उन्होंने क्लोजिंग आते आते अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं भाव दूं, अगर मैं सिर्फ रेट्स को डिफाइन करूं, तो मैंने आज सुबह, जो मैं सुबह सुबह मैसेज डालता हूं, उसी में मैंने कहा था कि 24,500 का कॉल ले सकते हैं, 25 हजार का कॉल ले सकते हैं। उसका आप लो और हाई देख लो। मार्च का ही लेने कहा था, अप्रैल वगैरह का नहीं। तो उसका लो और हाई आप खुद चेक कर सकते हैं। और आईटी और रिलायंस दौड़ेगा, ये भी मैंने मेरे ग्रुप में एक मैसेज में डाल दिया था कि आईटी और रिलायंस मार्केट को तेज करेगा, और बैंक्स पीछे से ज्वाइन करेगा। अब पीछे से ज्वाइन करेगा का मतलब है वो कल, शायद कल से ज्वाइन करे या परसों से ज्वाइन करे। पर बैंक ने भी एक अच्छा खासा रीबाउंड, तो एक साइन तो दे ही दिया है कि नाउ मार्केट्स आर अबाउट टू रीबाउंड। अब कोई न्यूज आ रही है कि G7, जो एक ग्रुप है, उनमें सब लोग इकट्ठा होंगे आज, मीटिंग वगैरह करेंगे, और कुछ क्रूड की सप्लाई पे दे आर गोइंग टू डिस्कस, एंड सम 400 मिलियन बैरल कुछ दे आर अरेंजिंग फॉर द सप्लाई। और इस वजह से क्रूड में जो है गिरावट आई है। कुछ समझौते के रास्ते ये लोग निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, बिकॉज आज की तारीख में है ना, कोई भी कंट्री ये बेयर नहीं कर सकी कि वॉर हो। क्योंकि वॉर में सिर्फ वॉर नहीं होता, बहुत कुछ तबाह होता है। और आज की तारीख में मुझे नहीं लगता इस महामंदी में कोई भी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। पर अगर अगर ऐसे ट्रम्प जैसे नमूने हो इस दुनिया में, तो उसका जवाब फिर क्या ही करें, है ना। हर कोई तो बापू नहीं है कि भाई तूने एक गाल पे मारा तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा। यहाँ पे तो एक गाल पे आने से पहले ही सामने वाले को ठोक देता है। अभी का तो सबका वृत्ति वैसा ही हो चुका है। वृत्ति यानी माइंडसेट। तो दे आर अबाउट टू, कुछ समझौते, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे होने के चांसेस है। और अगर ऐसा होता है विद इन दिस मंथ, मार्च में ही जो है क्रूड इन टर्म्स ऑफ डॉलर फिर से 70 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, 70 के नीचे फिर से क्रूड आ जाएगा। चलो, अच्छा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप 1 ईयर मेंबरशिप 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ इक्विटी आएगा, इक्विटी यानी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सेंसेक्स सब कुछ। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम मेंबरशिप में आना चाहते हैं, तो इट विल बी 15,000 फॉर इक्विटी एंड 25,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है। और मैसेज वही करें जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। और व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, कॉल या नॉर्मल कॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको रेट वगैरह नहीं पता तो सुन लो, और ये रेट आपको जमे तो ही आप आइए। ठीक है। आपका नाम मेंशन करना, आपको ईयरली ज्वाइन करना है या लाइफ टाइम ज्वाइन करना है वो मेंशन करना। उसके बाद कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अगर आप मैसेज करके ज्वाइन नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी कर भी नहीं पाएंगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो वही लोग मैसेज करें जो जेन्यूनली मन बना चुके हैं कि अब हमें ज्वाइन करना है। ये कोई दावा नहीं है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, हो सकते हैं, मार्केट है। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो उसको रिकवर कैसे करना है, उसके लिए मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, और हम जितना बेस्ट हो सकेगा रिकवर करेंगे। ठीक है। आपको बस संभल के खेलना है, आराम से काम करना है, और बिना पैनिक हुए एक ही बॉल में सिक्सर नहीं मारनी, हर 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 बॉल में सिक्सर नहीं मारनी। कोई
कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर आपने पोजीशन है आपकी, और अगर आपने 2 दिन कोई ट्रेड नहीं किया तो। फ्राइडे को हमारी पोजीशन थी। आज मेरा सुबह में यही कहना था कि वेट एंड वॉच करेंगे। हाँ, जिसको लेना है ले सकता है, मौका है। पर अगर किसी को नहीं नहीं लेना है तो 2 दिन वेट करो, क्या फर्क पड़ेगा। कल का कल तो एक्सपायरी नहीं है ना हमारा। जितने भी प्रीमियम्स आपको, जिन 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 लोगों को लग रहा है कि प्रीमियम तो ये हो गए वो हो गए, ये सारे प्रीमियम आपको हीरो, जीरो से हीरो होते दिख सकते हैं इसी मंथ में। लेकिन किसी को कुछ रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ओर से। मैं सिर्फ मेरा कैलकुलेशन में आपको मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी कुछ आप लोग करें आपके रिस्क पे करिएगा। ठीक है, चलो। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, और बाकी का देख हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं वो चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ जो मेरी पकड़ में आया है, और मुझे लगता है कि मार्केट शायद इसी तरह से ऊपर निकलेगा। ये देखिए, ये निफ्टी है। ये मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम आज की लो को एक इमीडिएट बॉटम मान के चलें, तो यहां से अगर रिवर्सल आया तो आपको निफ्टी बहुत जल्द ये लेवल तक आता हुआ दिख सकता है, जो है 25,700। यहाँ पे मार्केट को एक हल्का फुल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये लेवल आने से पहले 25,030, ये लेवल पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है। हाँ, बाकी ये 10 EMA 20 EMA ये सबको मार्केट क्रॉस करेगा, एक 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 रेजिस्टेंस लेगा और फिर निकल जाएगा। लेकिन जो जो लेवल है वो ये निकल के आ रहे हैं, अगर अगर ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है तो। ठीक है, 25,700 800 या 750 मान के चलिए। यहां से फिर एक हल्की सी डिप आएगी और यहां तक या थोड़ी बहुत यहां तक, और फिर ऊपर निकलेगा। तो बस देखना यह है कि 25,030 मार्केट कब तक पहुंचता है, और उसके बाद में 25,700 कब तक पहुंचता है। टारगेट तो भैया बहुत बड़ा निकल के आएगा फिर, जो शायद अभी की तारीख में कोई सोचे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। आप में से कितने हैं मैं नहीं जानता, पर बहुत कम लोग होंगे जो उस टारगेट को सोच भी सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी भी देखो, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग द सेम पैटर्न। इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर हम इस लो को इमीडिएट लो मान के चले, बैंक निफ्टी की आज की जो लो है 55,270, इस लो को अगर हम मान के चले, तो यहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो इसको सबसे पहले ये जो है ना, 200 डे मूविंग एवरेज 57,250, ये इसको यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस दे सकता है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट जो है न्यूज बेस्ड गिरा है ना, तो जब ये ऊपर भी निकलेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस उसको मतलब पकड़ के रखेगा। क्योंकि अगर न्यूज न्यूज बेस्ड अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है ना, और अगर वो न्यूज टर्न मारती है, तो वो सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है वो रेजिस्टेंस का काम नहीं नहीं करेगा। क्योंकि जब मार्केट ने गिरते हुए सपोर्ट नहीं लिया, तो चढ़ते हुए वो उस लेवल को रेजिस्टेंस नहीं मानेगा। ठीक है, अगर माना भी तो वो क्रॉस करेगा उसको। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये सही में हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है ना, तो यहां तक एक बार आ सकता है 61,700। अब ये चाहे अप्रैल में आवे, अप्रैल स्टार्ट में आवे, या अप्रैल एंड में आवे, पर ये लेवल तक बैंक निफ्टी आएगा, आना चाहिए अगर ये पैटर्न बन रहा है। चलो, ये तो मतलब बहुत दूर की बात है। कल के लिए क्या करें। कल के लिए निफ्टी के लिए दो लेवल है, 23,850 से लेके 900। दिस इज गोइंग टू बी अ बाइंग लेवल। सेम स्टॉप लॉस होगा 23,500 का क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आती है, वो कंसिडर नहीं करना है। 2 से 3 क्लोजिंग अगर आनी शुरू हुई ना, तो ही मार्केट मंदा होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट फिर से उस तरफ निकलेगा। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, मार्केट है, कब क्या हो जाए हु नोज। लेकिन
जो हिसाब से फिलहाल ये कैंडल बना है वो हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो ये जो ब्लू लाइन है वही मुझे लग रहा है यही एक सपोर्ट का काम करेगा। 23,850 से लेके 900, ये एक 50 पॉइंट का बफर जोन है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाइंग के लिए बन सकता है अगर मार्केट किसी कारण से वहां तक गया तो। कल अगर गैप अप ही ओपन होता है तो पॉसिबली वो ये वाला गैप फिल करके इस लेवल तक एक बार निकल सकता है, 24,574। ये एक लेवल आ सकता है, तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली काम करें। 23.36 पे इंडिया विक्स क्लोज कर रहा है। इंडिया विक्स अच्छा खासा क्लोज किया है। इससे ये तो मतलब ये जता रहा है कि मार्केट अभी डेंजर जोन में है। पर भैया देखो क्या है ना, कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो और जब टर्न मारते हो ना, तो सबसे पहले आगे के टायर टर्न मारते हैं, पीछे के टायर तो वहीं पे होते हैं, राइट। तो ये जो फिलहाल डेंजर जोन अभी फिलहाल मार्केट प्रूव कर रहा है कि लेवल जो है वो डेंजर जोन के है, क्योंकि मार्केट की जो गाड़ी है ना उसके आगे के पहिए घूमे हैं। अभी पूरी की पूरी मार्केट घूमना तो बाकी है, तो जैसे ही मार्केट घूमेगी तो ये सारे जो डेंजर जोन है ना वो भी अपने आप सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सपोर्टिव जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी गाड़ी हो चाहे बस हो, एक बड़ी बड़ी गाड़ी हो, अगर बस भी अगर हम मान के चले, अगर स्टेयरिंग घुमाएंगे ना तो पीछे का टायर तुरंत नहीं घूमता, पहले आगे का टायर घूमेगा, राइट। आगे का टायर घूमेगा, एक डायरेक्शन पकड़ेगा, फिर पीछे का टायर उसको फॉलो करेगा, राइट। तो अभी मार्केट ने फिलहाल आगे के मार्केट की गाड़ी के आगे के टायर फिलहाल टर्न मारे हैं, पीछे के टायर अभी तक टर्न लेना बाकी है। तो मार्केट अगर एक एक डायरेक्शन पकड़ लेता है ना, तो पीछे के टायर भी उस डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे, यानी कि फिर इंडिया अभी जो है वो भी हल्का होने लगेगा, क्रूड भी हल्का होने लगेगा, और इस तरह से पीछे के टायर जो है वो टर्न मारेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो एट प्रेजेंट यही हमें ध्यान में रखना है कि फिलहाल मार्केट ने टर्न मारा है या नहीं, ठीक है। और अब क्योंकि न्यूज बेस है तो देखते हैं फिलहाल। कल के लिए जो लेवल अभी मैंने बताया वो लेवल को ध्यान में आप रख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है आप सलाह वाला लेके जो है उस लेवल पे जो जैसा ट्रेड लेना चाहे ले सकता है। अब ये स्टॉक जो है ना वो भी एक एक करके सब चलेंगे, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो है ना ये पीछे के टायर है। एक बार ये लोग भी देखेंगे, स्टॉक्स भी देखेंगे कि भाई हमारा इंजन यानी कि जो निफ्टी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसने एक गति पकड़ ली विथ अ करेक्ट डायरेक्शन, तो ये सारे स्टॉक्स में आपको अफलातून उछाल आता हुआ दिख सकता है। तो भाई मेरा मोटा मोटी यही मानना है कि बाय ऑन डिप फिलहाल है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट स्टार्ट गिविंग क्लोज बिलो 23,500। जब तक ये 500 पॉइंट का 550 पॉइंट का लेवल सलामत है ना ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो मैं टारगेट सोच रहा हूं ना, जो मैंने टारगेट निकाला है वो आना डेफिनेटली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, और 100% पॉसिबल है। अब कैसे आता है क्या आता है वो तो हम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये जो 550 पॉइंट का जोन है वो सलामत रहे, ठीक है। बाकी हमने आज क्या किया क्या नहीं किया ये तो हम बाद ही में डिस्कस करेंगे। एक बार क्या देखें, पहले क्रूड को ही देखते चलो। क्रूड एकदम आग बबूला हो रखा है, ओके, आधा तो ऊपर से निकल भी गया। डॉलर में देखें तो अभी फिलहाल 102 पे फिर आया हुआ है। ये फिर निकल जाएगा नीचे, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर क्रूड में मंदी आ गई ना तो ये क्रूड आपको कुछ ही दिनों में फिर से 5800 6000 के आसपास आता दिख सकता है, ठीक है। और बाकी सिल्वर गोल्ड में फिलहाल कुछ देखने जैसा नहीं है, ये अभी साइडवेज ही मूवमेंट का है, तो वही वहीं पे रहेंगे।
पीसीआर देखें, पीसीआर देख के देखना मतलब कुछ मतलब, हाँ चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ तो हुआ है पीसीआर में। ये कल का पीसीआर है जो है 0.99, लेकिन अगर आप अगले वीक का पीसीआर देखो ना, इट इज 0.56। कल जो 0.99 का पीसीआर है ना, कल की एक्सपायरी का, वो कल मैटर नहीं करेगा। अगर कल 1.5 पे भी चला गया ना वो पीसीआर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कल किसी कारण से कोई डिप आती है ना, तो ये पीसीआर इम्पैक्ट होगा, यानी कि ये पीसीआर बहुत बड़े ओवरसोल्ड में आ जाएगा। तो इतना मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा कल कल तक एक खतरा अगर हुआ तो हुआ, पर वो भी बाइंग में ही कन्वर्ट होगा। और अगर कल ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कल से मार्केट जो है टर्न अराउंड करेगा और एक अच्छे खासे अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। फिलहाल ये अपसाइड मुझे 25,030 तक आती हुई दिख रही है। और अगर वो लेवल, वो जोन क्रॉस होता है, तो 25,700, 750 तक एक बार निकल सकता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। और सबसे पहले 25,030 के लिए हम जो है टारगेट फिलहाल सेट करेंगे। उससे पहले 24,500 को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए। और जैसे जैसे लेवल्स आएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वो तो न्यूज आएगी तो आप लोग को भी पता चल ही जाएगा कि भाई कौन से न्यूज पे क्या काम हो रहा है। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन आज सुबह से ही ऊपर है। ठीक है, सुबह से ही ये ऊपर है। और डाउ वगैरह में अगर कुछ पॉजिटिविटी आई, तो ये बिटकॉइन की रैली कंटिन्यू रहेगी। ये वाली लो जो है ना, इसके नीचे अगर जाता है 65,580, जो अभी काफी दूर है, 2,000 पॉइंट दूर है। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये बुलिश मोमेंटम में ही लग रहा है, और अगर ये बुलिश है तो ये एन बना सकता है, एन फॉर नोज। ठीक है, ये एन बना सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। तो आई होप आपको व्यू वगैरह समझ में आया है। और कुछ करे तो अपने सलाहकार से सलाह लेके, और जो लोग ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। बाकी कल बात करेंगे, सुबह में देखेंगे आज दाव वगैरह कैसे क्या करता है, और गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या करती है, कौन सी ऐसी न्यूज आती है। ठीक है, तो वो सब कुछ मिला जुला के कल सुबह हम बात करेंगे। तो मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। वो गुजराती चैनल जो मैंने बनाया है उस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। जो लोग भी यहाँ पे गुजराती जानते हैं समझते हैं, और वो लोग गुजराती में अगर कोई व्यू सुनना चाहे तो। और वैसे भी वो चैनल पे हर रोज तो कुछ अपडेट होगा नहीं। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है, और वही सब कुछ डाला है जो मैं ऑलरेडी सुबह बता चुका था, वही मैंने गुजराती में डाला हुआ है। तो जो लोग भी उसको ज्वाइन करना चाहे, गुजराती में सुनना चाहे, तो वो उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखते रहें, कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।